जंगकुक तेहंग के बाहर आने का वेट करता है और फिर जंगकुक को सना दिखती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। रुको जंगकुक, तुम्हें कुछ और भी जानना होगा। एक्चुअली जंगकुक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? पर बकवास बंद करो, हमारे बीच कभी ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ एक गलती थी। उस दिन जो भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी ड्रग्स की वजह से हुआ। एटलीस्ट तुम्हें याद तो है तुमने जो भी किया। ये लड़की तुम्हारी है, तुम्हें कैसे पता ये लड़की है? ऑफ कोर्स। और तभी वहाँ तेहंग आ जाता है। हाय सना, शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरा नाम किम तेहंग है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब हमें जाना होगा, गुड बाय। चलो जंगकुक यहाँ से। तेहंग बहुत गुस्से में होता है। जंगकुक कुछ नहीं बोलता। तेहंग, एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या एक्सप्लेन करोगे? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। यू स्लेप्ट विद हर। और मैंने सोचा तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तेहंग बहुत बुरा फील करता है। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहे, क्यों, कैसे, कब। बट कुकी को किसी भी बात का जवाब नहीं पता। मैं ड्रग था, राइट? ये मेरी मर्जी के बिना हुआ है। कब हुआ मुझे तो वो भी याद नहीं। बट कुकी को कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि उसे एक प्यारी सी डॉटर मिलने वाली है। मुझे लगा था मुझे कभी बेबी नहीं मिलेगा। हालांकि जो हुआ वो प्यार नहीं था, बट वो एक जिंदगी है। तेहंग और जंगकुक घर पहुंचते हैं। तुम जा सकते हो। और तुम तेहंग, मुझे मेरा माइंड क्लियर करना है और मैं रात को लेट आऊंगा। तेहंग, आई एम सॉरी। नो, इट्स ओके। आई एम सॉरी जो अचानक तुम पर चिल्लाया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जैसे ही मुझे अच्छा फील होगा मैं आ जाऊंगा। ओके, बट प्रॉमिस करो तुम रात तक वापस आ जाओगे। ओके, बाय तेहंग। आई एम सॉरी तेहंग, आई रियली। फिर जंगकुक डोर क्लोज कर देता है। थोड़ी देर बाद, जंगकुक, ये मेरे लिए एक अच्छा प्रेजेंट था मेरे बर्थडे पर। बिना टाइम वेस्ट किए वो युनमिन के घर जाता है। युंगी दरवाजा खोलता है। वाओ तेहंग, आज तो तुम बड़ा ग्लो कर रहे हो। कौन सा फेस वॉश लगाते हो, मुझे भी बता दो। तेहंग कोई जवाब नहीं देता और घर के अंदर आ जाता है। अब इसको क्या हो गया? किसे ढूंढ रहे हो? जिमिन रूम में है। वेट करो, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। लगता है कुछ तो बुरा हुआ है। तेहंग लिविंग रूम में बैठा जिमिन का वेट कर रहा होता है। तभी तेहंग के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। तो क्या कहा डॉक्टर ने? क्या जंगकुक सच में? बताओ भी। ओएमजी, क्या हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं? ओ माई, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तेहंग, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? बताओ ना, क्या मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है? किम तेहंग, तुम कुछ तो जवाब दो। फिर तेहंग रिप्लाई करता है, शांत हो जाओ, तुम सच में ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। वाओ, मैंने बोला था ना, तुम्हें उसी वक्त मेरी मान लेनी चाहिए थी। मैंने बोला था ना, मेंस भी। वाओ, फिर तो मैं ट्राई करने वाला हूँ। बस ये सब सोचना बंद करो। आफ्टर ऑल जंगकुक इज नॉट सना इज। क्या? फिर थोड़ी देर बाद, तो तुम कहना चाहते हो कि सना माँ बनने वाली है और बच्चे का डैड जंगकुक है? हाँ जिमिन। एक्चुअली नामजिन को जब ये पता चलता है तो वो भी युनमिन के घर आ जाते हैं। जिमिन जिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो तेहंग को थोड़ी एडवाइस दे, क्योंकि जिमिन को खुद समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। तेहंग बेबी, लुक, तुम तो जानते हो जंगकुक ने अपनी याददाश्त खो दी थी, राइट? और उसे लगा सना ही उसकी वाइफ है। तुम ही बताओ ये चीटिंग कैसे हुई? तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो ये क्या है? जिनको सवाल समझ नहीं आता, तो बिना प्यार ही उन्होंने बच्चे करने का डिसाइड किया। तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक उसके साथ वो कैसे कर सकता है? मेरा इनोसेंट बेबी ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, इनोसेंट, और वो भी जंगकुक। तुम चुप करो युंगी। तेहंग, शायद तुम्हें एक बार जंगकुक से बात करनी चाहिए। एक बार उसे बोलने का मौका तो दो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। तुम अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू आर अ मैन। प्रॉब्लम से भागो मत, ओके? एंड मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं, सना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो कहीं वो अबॉर्शन न करवा ले। एक्चुअली वो एक लड़की को जन्म देने वाली है। लड़की? वाओ, फिर तो वो हमारी नामजी की दोस्त बनेगी। हम दोनों को प्रिंसेस बनाकर रखेंगे। हम उन्हें। ह्योंग, आप ये क्या बोले जा रहे हो? थोड़ा तो तेहंग के बारे में सोचो।
ओह आई एम सॉरी बट वेट, नामजी कहाँ है? एक्चुअली नामजून उसे हमारे बेडरूम में ले गया है। उसने कहा नामजी सोना चाहती है। ओके। और फिर 12 बजे रात को तेहंग घर आता है क्योंकि उसने जंगकुक को प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगा। जंगकुक सोफे पर ही सो रहा होता है। तेहंग देखता है सोफे के पास केक रखा होता है जिसकी कैंडल कब की मेल्ट हो चुकी होती है। फिर तेहंग कुकी को सोते हुए देखता है। कुकी तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? तेहंग तुम आ गए? ऑफ कोर्स मैं आ गया, मैंने प्रॉमिस जो किया था, राइट? तेहंग आई एम सो सॉरी। बेबी हम कल बात करें, अभी मुझे नींद आ रही है। ओके ठीक है, प्रॉमिस करो कि तुम कल जरूर बात करोगे। यस बेबी। 10 मिनट बाद जंगकुक देखता है तेहंग सच में सो चुका होता है। हैप्पी बर्थडे तेहंग, आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। जंगकुक रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करता और तभी आई लव यू टू बेबी। और फिर अगली सुबह जंगकुक उठकर देखता है तेहंग वहां नहीं होता। फिर जंगकुक दौड़कर किचन की तरफ जाता है। तेहंग ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी होता है और फिर जंगकुक तेहंग के पास आता है। तेहंग क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? तेहंग कोई जवाब नहीं देता। बार बार कुकी यही पूछता है। फिर थोड़ी देर बाद कुकी लेट्स एंड दिस। क्या? कुकी रोने ही वाला होता है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तेहंग प्लीज ऐसा मजाक मत किया करो, ये फनी नहीं था। कुकी चाहे तुम लाख गलतियां कर लो फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू कुकी फॉरएवर। कुछ हंस पड़ी तन्हाई, क्या ये खुमार है, एतबार है, शायद ये प्यार है। तेहंग यस बेबी, क्या हम अब उस बारे में बात करें? हाँ श्योर। फिर दोनों लिविंग रूम में आते हैं। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और तुम्हारा रीजन सुनता हूँ। ओके तो ये एक एक्सीडेंट था। फिर जंगकुक पूरी स्टोरी सुनाता है कि कब क्या कैसे पूरा एक्सप्लेन करता है। तेहंग उसे ही देख रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। उसे ही बेबी चाहिए था। थोड़ी देर बाद तेहंग का जवाब आता है। ओके। फिर तेहंग बेडरूम में जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है। आफ्टर ऑल जो भी अभी अभी उसने सुना था वो किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। जंगकुक तेहंग के बाहर आने का वेट करता है। प्लीज गॉड सब ठीक हो, वो मुझे बस माफ कर दे। 10 मिनट बाद तेहंग बाहर आता है। हम बच्चे को अपनाएंगे। थैंक यू सो मच तेहंग, आई लव यू। तेहंग माइंड में सोचता है बेबी को एक्सेप्ट करना मतलब सना को अपनी लाइफ में दोबारा लाना। आई होप कि सिचुएशन और भी खराब ना हो जाए। हालांकि ये हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा बट कुकी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुकी की खुशी ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और फिर थोड़े दिन बाद आज ही वो दिन है जब सना हमारे साथ रहने आ रही है। उस दिन के बाद सना की फैमिली ने तक उसे अपनाने से मना कर दिया बट कुकी की खुशी के लिए हमने सना की बेल करवा दी। अब वो हमारे साथ रहेगी। आखिर वो बच्चे को जन्म देने वाली है तो हम उसे जेल में नहीं रख सकते। फिर हमारे अपार्टमेंट में, हमारा अपार्टमेंट मीन मेरा और कुकी का, नॉट सना का। वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। तेहंग यस बेबी, मुझे पिज्ज़ा खाना है। क्या हम पिज्ज़ा खाने के लिए कहीं रुके? कुकी की क्रेविंग्स जस्ट बिकॉज वो बीमार है बट मैं सना को हमारे साथ बैठा नहीं देख सकता। बेबी क्या हम पिज़्ज़ा घर जाकर नहीं मंगवा सकते? बट प्लेस पर खाना और घर पर खाना अलग बात है ना। बट क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? ओके बट पहले हम सना को घर छोड़ देंगे, वो थक गई होगी। यस मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और बेबी को भी। आखिर 6 मंथ हो चुके हैं। बेबी शांत हो जाओ, आई लव यू। फिर तेहंग और जंगकुक घर आते हैं। बेबी मैं थक गया हूँ तो मैं रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। तेहंग देखता है ये सना कहीं नजर नहीं आ रही। चलो अच्छा है, जितना कम दिखेगी उतना मेरा माइंड शांत रहेगा। और तभी जंगकुक के चिल्लाने की आवाज आती है जंगकुक के बेडरूम में। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? एक्चुअली बेबी किसी और रूम में नहीं सोना चाहता, वो अपने डैड के रूम में सोना चाहता है। फिर तेहंग भी वहाँ आ जाता है। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? क्या मैंने तो सिर्फ सच कहा। चलो कुकी यहाँ से। फिर गेस्ट रूम में बट सना कुकी को रूम में आने को कहती है। बेबी क्या तुम ठीक हो?
आई एम ओके, बस मुझे वो दिन याद आ गया। सॉरी बेबी। ओके बेबी, एक्चुअली सना चाहती है कि मैं उसके पास जाकर सो जाऊं। जंगकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? बट सना ने कहा बेबी यही चाहता है। तुम्हें लगता है बेबी ने ऐसा कहा होगा? वो सिर्फ नाटक कर रही है। लुक बेबी, तुम थे उस दिन जिसे पिज्जा की क्रेविंग हो रही थी सिकनेस की वजह से, और अब वो ये कह रही है कि बेबी को तुम चाहिए। वो साफ साफ झूठ बोल रही है। सिर्फ तुम मेरे हो और मेरे साथ रहोगे, ओके? और अगर मैं आसपास ना हूँ तो उसके करीब जाने की हिम्मत भी मत करना। ओके तेहंग, सॉरी। वो नहीं जानते थे कि सना उन्हें ही देख रही होती है। फिर सना को वो कन्वर्सेशन याद आती है जो जेल से निकलते वक्त सना और मिस्टर जियोन के बीच हुई थी। तो अब तुम क्या करोगी? तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम उसके साथ रहने जा रही हो तो तुम्हारे लिए ये एक अच्छा मौका है। कैसा मौका? किल तेहंग, फिर जंगकुक तुम्हारा। और फिर 1 मंथ बाद, आज पूरा 1 मंथ हो गया है सना को हमारे साथ रहते हुए। कुछ बुरा नहीं हुआ। सच में शुरुआत में वो कुकी के साथ सोना तक चाहती थी। उसने अपना बेस्ट दिया ताकि वो हमारी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। शायद अब उसमें काफी बदलाव आ गए हैं। अब जस्ट उसके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और आज सैटरडे है, मींस हॉलीडे। आज मैं और कुकी डेट पर जा रही हैं। कुकी तो आज सुबह से बहुत एक्साइटेड लग रहा है। फिर तभी वहाँ कुकी आ जाता है। बेबी, आई लव यू टू। प्लीज ऐसा मत किया करो। आई रियली फील सम बटरफ्लाई इन माई स्टमक। ओके बेबी। और तभी वहाँ सना आ जाती है। हाँ बताओ, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मुझे चेकअप के लिए जाना होगा। ओके, तो अब हमें डेट कैंसिल करनी होगी बिकॉज ऑलरेडी 7th मंथ हो चुके हैं और हम बेबी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तो ये बताओ चेकअप का टाइमिंग क्या है? हम ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देंगे। नहीं, क्या मैं जंगकुक के साथ जा सकती हूँ? प्लीज नहीं, सिर्फ एक बार। ओके ठीक है, थैंक्स। तो हम 10 बजे जा रहे हैं। थैंक यू तेहंग। तो मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ। और कुछ वक्त बाद, पूरा मंथ बीत गया है। मेरे लिए तेहंग को फेस करना मुश्किल हो रहा है। मैं इसे जान से मार डालना चाहती हूँ। इसने मुझसे मेरे बेबी का डैड जो छीन लिया है। मैं बस इनका ट्रस्ट जीतना चाहती थी ताकि मैं अपना प्लान आगे बढ़ा सकूं बिना किसी को डाउट हुए। थोड़ी देर बाद किचन में, मुझे पता है तेहंग को कॉफी कितनी पसंद है। वो ऑफिस से आकर कॉफी जरूर पीता है, तो मैं इसमें जहर मिला देती हूँ और प्यार से उसे माफी मांगने के बहाने पिला दूंगी। अब कुकी सिर्फ मेरा होगा। फिर थोड़ी देर बाद, हाय तेहंग, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी डेट कैंसिल करनी पड़ी। आई होप कि तुम गुस्सा नहीं हो। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मैं बहुत रिग्रेट फील कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। आई होप कि तुम्हें पसंद आएगी। पी लो तेहंग। अगर तुमने इसे पी लिया मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर कॉफी। तभी कुकी वहाँ आ जाता है। ओके बेबी, मैं रेडी हूँ। बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तभी कुकी को अचानक खांसी आनी शुरू हो जाती है। बेबी, ये कॉफी पी लो। नहीं। क्यों? मैं क्यों ना पीऊं? क्योंकि मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाओ इसे मुझे दो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं इसे कुकी को नहीं पीने दे सकती। फिर वो कॉफी सना खुद पी लेती है और एज वी एक्सपेक्ट कॉफी पीते ही सना बेहोश हो जाती है। तेहंग और जंगकुक को समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ क्या है। वो ऐसे मोमेंट पर क्या करें, सैड हो जाए या खुश हो जाए। फिर वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में सना को इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है। पता नहीं पर बच्चे का क्या होगा। कुकी, शांत हो जाओ, बेबी को कुछ नहीं होगा। ये सब अचानक क्या हो गया? फिर थोड़ी देर बाद नर्स बेबी के साथ बाहर आती है। क्या ये मेरा बेबी है? और बेबी की मॉम, क्या वो ठीक है? हाँ, क्या वो ठीक है? आई एम सॉरी बट हम उन्हें नहीं बचा पाए। एक्चुअली जहर उनकी सारी बॉडी में फैल गया था, पर शुक्र है
हम बच्चे को बचा पाए। जहर? यस, उन्होंने जहर कंज्यूम किया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस ये कहकर इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर देती है कि मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि सना ने तिहंग को मारने की साजिश की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खुद ही मर गई। थैंक गॉड कि वो कॉफी तिहंग ने नहीं पी, नहीं तो आज सना की जगह। बाकी जो होता है हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो चले कुकी? ओके, लेट्स गो। हमने सना को खो दिया, बट उसके बदले हमें क्यूट सी डॉटर मिल गई। हमने हमारी डॉटर का नाम रखा है किम ताइगुक। ताइगुक, आई विल मेक श्योर तुम इस दुनिया की सबसे लकी डॉटर होगी। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू। नाउ ताइगुक अपनी प्यारी सी डॉटर के साथ बहुत खुश है।